ओके, तो अभी नोटपैड खोल लेता हूँ। अपन SQL अडेप्टर और SQL या डेटाबेस को कैसा कनेक्ट करना देखे थे, राइट? हाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम वही डेटा अडेप्टर या डेटा कमांड या एग्जीक्यूट करके डेटा सेट में या रीडर में रीड कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन अपने को सिर्फ रीड करना है या फिर कुछ राइट भी करना है, अपडेट करना है। एनीवे, डेटाबेस को कनेक्ट करना बोले तो डीबी कमांड या फिर कनेक्शन फर्स्ट, डीबी कमांड। अगर कोई डेटाबेस ऐसा है, डेटा अडेप्टर जिसको ऑलरेडी प्लगइन नहीं है ये यूज करते। अगर प्लगइन है ऑलरेडी, जैसा SQL सर्वर कोड माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड करता, SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डेटा अडेप्टर। अब किसी का प्लगइन या प्रोवाइडर बोल के बोलते हैं उसको, प्रोवाइडर प्रोवाइड करे उन लोग, या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड करे या फिर कोई और प्रोवाइड करे, तो समथिंग लाइक ऐसा दिखता। और आईकल कनेक्शन कॉपी कर लो फिर से पूरा टाइप करने के बजाय। ओके, व्हाइल वी गो, इसमें जाते जाते और आईकल ऐसा रहता। बहरहाल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, कमांड या डेटा अडेप्टर यूज करके डेटा फेच करना या अपडेट करना। ये कॉमन रूटीन टास्क। फॉर एग्जांपल अपने पास एक पर्सन टेबल है, तो कनेक्शन कमांड यूज करके पर्सन टेबल को सेलेक्ट स्टार, वेयर कंडीशन अगर है तो वेयर, ऑर्डर बाय, सो बेसिकली जो भी सीक्वल लिखना है लिख लेंगे। फिर उसके ऊपर कमांड या डेटा अडेप्टर एग्जीक्यूट करे, और जब वो रिटर्न करता डेटा रीडर में से, या फिर सपोज अगर फेच करना है रिकॉर्ड्स, गेट कॉल, तो डेटा रीडर में से या फिर डेटा अडेप्टर में, डेटा सेट में से, डेटा सेट जो फिल होता डेटा अडेप्टर से, वो रीड कर लेंगे। उसमें से रोज कॉलम्स रीड कर लेंगे, पर्सन के प्रॉपर्टी सेट करते, पर्सन डॉट, पर्सन पी इंस्टेंशिएट करे इक्वल्स टू न्यू पर्सन, फिर पर्सन डॉट या फिर पी डॉट फर्स्ट नेम, आईडी, ऑल दोस थिंग्स। अगर डेटा सेट यूज कर रहे हैं तो डेटा सेट डॉट टेबल्स ऑफ जो भी इंडेक्स पे है। अगर नॉर्मली एक ही टेबल को टारगेट करे या फिर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है अपना, तो 0 इंडेक्स पे आता टेबल। फिर उसके रोज, रोज में एक एक रो को इटरेट करे तो लूप, या फिर सिंगल पर्सन है तो रोज भी एक ही रहता तो डायरेक्ट 0 कर सकते। फिर कॉलम नेम, सपोज कॉलम नेम भी फर्स्ट नेम है अपना, या जो भी है। वैसे सपोज एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के वास्ते सेम एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट फर्स्ट नेम तो रहता उसका भी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा। और वहां जाने से पहले हो रहा क्या ये, कुछ डेटा आ रहा अपने को एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में, उसको अपन हाँ ऑब्जेक्ट बना ले रहे, राइट? हाँ वैसे प्रॉपर्टीज रीड करके हाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्योंकि कर रहे हैं अपन, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हाँ हैं। ये दूसरा टेबल है, सपोज कुछ क्या टेबल रह सकता, सपोज एक रेंट मैनेजमेंट का कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं अपने पास, राइट? और उसको प्रॉपर्टीज है रेंट मैनेजमेंट, बोले तो बेसिकली प्रॉपर्टीज है, उसका रेंट को कैप्चर कर रहे हैं, रेंट कौन पे करा, कितना पे करा, कितना है रेंट, कौन ये महीने में पे करा, नेक्स्ट महीने में पे करा। बहरहाल एनीवे, एक प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट रहता।
सपोज एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट होने का है या फिर प्रॉपर्टी मेंटेन करने के वास्ते एक टेबल होने का अपने को डेटाबेस में, तो मे बी वो टेबल का नाम प्रॉपर्टी रहता। अब उसको सेम रीड करे प्रॉपर्टी पी डॉट में भी प्रॉपर्टी का सम आइडेंटिफिकेशन आईडी तो एक जनरेट करके अपन रख सकते हैं जो अपने इंटरनल पर्पसेस है। एक्सटर्नल पर्पसेस के वास्ते में भी नेम उसका आइडेंटिफिकेशन है इक्वल्स टू फिर डेटा सेट जो भी रीड करे, अगर डेटा अडेप्टर यूज करे टेबल्स ऑफ 0 डॉट रोज ऑफ मे बी नेम, वो प्रॉपर्टी का जो नेम दिया आइडेंटिफाई करने के वास्ते। अब इसमें देखे तो कॉमन चीज ये है कि फेच करने के वास्ते अपन डेटा अडेप्टर कमांड कनेक्शन यूज करके डेटा लेके आते हैं, सही। उसको फिर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हाँ तो ये पूरा ऑटोमेट करने के वास्ते इंस्टेड ऑफ अगर किसी को सीक्वल नहीं भी आ रहा तो उसको हाँ। आसान बनाने के वास्ते ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल्स इवॉल्व हुए हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ORM। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। हम्म तो ये रिलेशनल डेटाबेस से हाँ जो डेटा है उसको ऑब्जेक्ट में हाँ। और उसको कोई ऑब्जेक्ट को मैप करने की टूल। तो इन सही। अदर वर्ड्स अपने को ये सब लिखने की जरूरत नहीं, वो टूल हैंडल कर लेता। अच्छा। ओहो। पूरे। बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब हाँ पूरे कर लेता। वही टूल में अपन स्टोर माशाल्लाह। प्रोसीजर्स रन कर सकते। स्टोर प्रोसीजर्स रन ऑब्जेक्ट। कर सकते हैं, फंक्शंस जो भी डेटाबेस में है तकरीबन चीजें सपोर्टेड रहते हैं। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस भी सपोर्ट करता, क्वेरीज उन्हें खुद जनरेट करता, ऑप्टिमल क्वेरीज जनरेट करता ओहो। मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई ओहो। चीज ऑप्टिमल नहीं दिख रही और या फिर डिबग करना मुश्किल हो जा रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा, तो उसको अपन स्टोर प्रोसीजर्स अलग अपन जैसा पहले लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे, वो स्टोर प्रोसीजर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलो माशाल्लाह। ये जानदार चीज है ORM। ORM ऑब्जेक्ट। तो ORM टूल्स बहुत सारे लोग क्रिएट करे थर्ड पार्टीज, फिर इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट भी अपना खुद का क्रिएट करा एंटिटी फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में EF। अच्छा ये EF माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के वास्ते, .NET कोर के वास्ते EF कोर। दोनों में थोड़े सटल डिफरेंसेस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को उतना डिफरेंसेस में जाने की जरूरत नहीं। anyway, अभी मैं इसको बिल्ड करा, सेम रन करा एक बार, क्योंकि एक बार बिल्ड होके रहता जरा फास्ट रहता बोल के। बट एनीवे अब अपन क्या करेंगे बहरहाल इसको डिफरेंट अप्रोचेस है ये एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह समझने के वास्ते। सो मैं पहले मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। चलिए लास्ट टाइम कांडू नहीं करा तो बेहतर रहता था, लेकिन मॉडल्स में एक क्लास राइट क्लिक करके ऐड आइटम या ऐड क्लास कर सकते हैं। राइट। उसमें एक डायलॉग आता है ये बड़ा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एक शॉर्टकट है जो सिंपल अभी एन जा रहा। नॉर्मली एक नया फाइल आई थी, ओके कंट्रोल एन करके देखेंगे। अभी ये जा रहा, ओके एक छोटा डायलॉग आ रहा था, इसमें कहीं को नहीं आ रहा कि नॉर्मली लिख लेंगे ऐड क्लास कंट्रोल शिफ्ट ये बार करके देखेंगे। ओके ऐड
मैं समझा उन्हें डायलॉग में नाम पूछता मेरे को, लेकिन यहाँ क्लास बोल के ले लिया, तो प्रॉपर्टी बोल के नाम लिख लेंगे, या फिर पर्सन प्रैक्टिस कर लेंगे, सिंपल रहता। अंडू पर्सन, क्योंकि पर्सन टेबल वगैरह ऑलरेडी है, वैसे ऑलरेडी नहीं भी होने का अपने को, बट एनीवे मॉडल से शुरू करेंगे। ओके, पर्सन, फाइल नेम भी पर्सन चेंज कर दो। प्रॉपर्टी int id, प्रॉपर्टी string, first name string, last name property string, ईमेल डाल देंगे। ओके, गुड इनफ। एक्चुअली इसमें और एक चीज करेंगे, कुछ तो भी बोल, पर्सन 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 को क्या है, ट्रू और फॉल्स क्या रह सकता प्रॉपर्टीज के हिसाब से, कुछ तो भी एक डाल देंगे, इज रेसिडेंट। अब सपोज ये जनरल पर्सन है, अब इंडिया के हिसाब से रेसिडेंट है नहीं है, सम बुल प्रॉपर्टीज अदर देन इंटीजर और स्ट्रिंग, कुछ और वो करना चाह रहा था मैं, तो ओके ये हो गया। अब मॉडल अपना रेडी है, और कंट्रोलर में यहाँ पे एक दूसरा सेलेक्ट कर दूं मैं, MVC कंट्रोलर विच व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ओके। ऐड। अब एक्चुअली एंटिटी फ्रेमवर्क एक पैकेज है जो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल नहीं करे पर अभी तक, और मैं होप करूंगा विजुअल स्टूडियो अपने वास्ते वो कर देगा। अब यहाँ पे जनरेट व्यूज ऑटोमेटिकली वो है सिलेक्टेड, लास्ट टाइम नहीं था। ओके, मॉडल क्लास पूछ रहा हूँ, कौन सी मॉडल होने का है, पर्सन, डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में अपन बात करेंगे ब्रीफली, फिर आगे वो देखेंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिक एंटिटी फ्रेमवर्क में एक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास जनरेट होती, वो क्लास 2 बोल के बोल रहा, कुछ डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वहां पे ड्रॉप डाउन में आता है, वो सेलेक्ट कर ले सकते हैं। अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपन ऐड करेंगे, ऐड करना भी अपने को आसान, वही ऐड न्यू डेटा कॉन्टेक्स्ट टाइप बोल के ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट के नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से डॉट डेटा डॉट, फिर अगेन प्रोजेक्ट का नाम, उसको कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया उन्होंने। ये आप चेंज कर ले सकते हैं अगर चाहे तो, फिलहाल ऐसे ही रहने दे दो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करे बगैर। अब डेटाबेस प्रोवाइडर, क्योंकि ऐड कर रहे हैं अपन, प्रोवाइडर कौन है पूछ रहा है ना, तो SQL दूसरे नहीं है अपने पास अभी फिलहाल, ओ एज़्योर कॉस्मोस डीबी भी दे रहा है इधर, चलो अच्छा है। अभी SQL सर्वर करेंगे। ओके, अब कंट्रोलर नेम पर्सन दिया, तो एक्चुअली पर्सन का प्लूरल पीपल, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो इंटेलिजेंस भी है इसमें। पर्सन्स बोल के नहीं करा, पीपल बोल के करा। ओके गुड। तो अभी ने इंस्टॉल कर रहा कुछ पैकेजेस जो इसको जरूरत है, पहले तो कोड जनरेशन और एंटिटी फ्रेमवर्क, उसके टूल्स, विजुअल स्टूडियो अपने को कर ले रहा, थोड़ा टाइम लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें एकदम कर रहा है। डायरेक्ट अपना मॉडल से है, अपन जो भी है डायरेक्ट डेटाबेस को इंटरेक्ट कर ले सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क से। हाँ हाँ, कोई चीज अपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे जो है उसको इंटरेक्ट कर ले सकते राइट राइट। हैं। अभी ये टूल्स क्या है, अभी मेचर हुए, पहले जब नए नए थे उसमें बहुत सारे वो थे, पहले तो बहुत सारा सीखने का था, लर्निंग कर्व जो बोलते हैं, तो पहले उतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं हुआ है। अच्छा,
तो हमारी जनरेशन में अडाप्ट हो रहा बोलो। हाँ, एक्चुअली मैं एक कंपनी में ये यूज करना चाह रहा था, तो वहाँ का डेटाबेस का वो है, मैं बहुत वो कर रहा था रेसिस्ट। तो बहरहाल एनीवे अब डेटाबेस का तो उन्हें है, लेकिन जस्ट मीन हम फुल स्टैक डेवलपर्स हम लोग आज पूरा इंचार्ज रहते हैं, लेकिन एज ए डेटाबेस क्या बोलते हैं, डीबी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें एटलीस्ट वो कर रहा था, नको करो। रेसिस्ट कर रहा था। तो मैं मीटिंग रखा कि क्या कर, क्या है रीजनिंग समझने के वास्ते, मेरे को भी हेल्प हो जाती हाँ, कि वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, उसका एंगल क्या है और मेरा एंगल क्या है, उसको ही समझ में आ रहा था। बहरहाल क्या रहता एप्लीकेशन आपका अगर एंगल, नको बोला होगा। वो नहीं, वो एंटिटी फ्रेमवर्क पहले पहले जैसा मैं बोला मेच्योर टूल ने था, उसमें थोड़े फ्लॉस थे, थोड़े बग्स थे, फिर हल्लो हल्लो पूरे एड्रेस करे उन लोग। अभी फिलहाल बहुत सारे सिटीजन्स में एक्चुअली हमारा जो मेन एप्लीकेशन है हमारी कंपनी में, वो भी एंटिटी फ्रेमवर्क बेस्ड है। ओ, ओके, ये बिल्ड हो रहा, तो मैं इसको तो मिनिमाइज कर लेके उस पर नजर रखते हुए बिल्ड हो रहा। सो यहाँ पे थोड़ा एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क में अभी फिलहाल तो अपन खुद से उसको जनरेट करो हो रहा है, तो उन्हें क्या जनरेट करता देखेंगे। मैं भी ये फर्स्ट टाइम वो कर रहा हूँ। और सिंपल सिनेरियो है बोल के फर्स्ट टाइम मैं वैसी यूज कर रहा हूँ। अगर सपोज ये जो कोड जनरेशन स्कैफोल्डिंग जो कराने का है वो नहीं करके अगर खुद से करना है अपने को, तो ये पैकेजेस इंस्टॉल करना पहले, इसका एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज करे बाद इसमें दो अप्रोचेस है। एक ऑलरेडी सपोज अपने पास डेटाबेस है ऑलरेडी इज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं मॉडल फर्स्ट अप्रोच या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ओके, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच मेरे ख्याल में तीन है इसमें, लेकिन दो मालूम है। डेटाबेस फर्स्ट मतलब डेटाबेस ऑलरेडी है, उसको समहाउ मैप कराने का अपने को अभी, उसको यूज कर सकते हैं कि EDMX बोल के फाइल रहती, जो डिजाइनर है, डिजाइनर ने तो बिहाइंड द सीन्स XML फाइल रहती हो, उसका डिजाइनर विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता, उसमें डेटाबेस को कनेक्ट करके उसके क्या ऑब्जेक्ट्स है अपन मैप करा सकते ओके। हैं। या फिर कोड फर्स्ट, अगर ईडीएमएक्स डेटाबेस क्या है? नहीं है, एक एक्सटेंशन है .edmx .aspx ओके। वो सब देखे ना अपन, aspx CSHTML वैसा एक्सटेंशन है ओके। ये। एंटिटी डेटा मॉडल .NET के वास्ते X, तो यहाँ पे राइट। डेटाबेस में एक एक जो एंटिटी है पर्सन की, उसका वो डेटा का, सॉरी डेटाबेस में जो है और अपनी एंटिटी, उन लोगों की मॉडलिंग। खैर उतना याद रखने की जरूरत नहीं, अपन पहले तो फिलहाल ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ईडी ओके। या याद रख लिया में भी बेहतर EDMX बोल के फाइल रहती जो डिजाइनर भी देता अपने को और सोर्स भी देता, जैसा अपन डिजाइन और स्प्लिट व्यू देखे थे वेब फॉर्म से वैसा। इसमें स्प्लिट व्यू शायद नहीं है, बट एनीवे रहे भी तो दो तरीके से भी कोड कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है तो EDMX उतना हमारी कंपनी में यूज ही नहीं करते वो डिजाइनर, क्योंकि बहुत सारे ओके। स्कीमास है वगैरह, तो डायरेक्ट जाके फिजिकली कोड करते हैं। मैं फिगर आउट करने की कोशिश करा लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट एनीवे वो है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ये उसके बाद कोड फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच में अपन करते हैं क्या, अब जैसा मॉडल लिख लेना पहले, फिर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना ये इसका इसकी ये इसके इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज वो देखेंगे अपन अभी। ओके। ऐड टू DB कॉन्टेक्स्ट, ऐड मे बी रिलेवेंट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की वजह सिंपल समथिंग कुछ ऐड करने का रहता है, ये खाली आप स्टेप्स लिख ले रहे, डिटेल में नहीं जा रहे, तो वो लिख लेके फिर इसमें दो कमांड्स रहते हैं, EF ऐड और अपना एक माइग्रेशन नेम, माइग्रेशन, ओके, कमांड याद नहीं आ रहे, और एक कमांड है बेसिकली EF ऐड
एनीवे अभी देखेंगे, बाय द टाइम याद आता होगा। तो बेसिकली जैसा अपन एक एक नई क्लास लिखे या फिर प्रॉपर्टी चेंज करे या टोटली फर्स्ट टाइम अपन कर रहे हैं, तो पहले ये लिख लेना, हाँ। कॉन्टेक्स्ट को ऐड करना, ऐड करके एक दो कमांड रन करना। ओके। फिर थोड़े दिन के बाद खुद अब वो हो गया एक माइग्रेशन। अब अपना प्रोडक्शन में सपोज है, ये प्रोडक्शन में नहीं भी है, अगर टेस्टिंग भी चल रही है, एक एक फेज में अब जैसा जैसा अपन डेटाबेस इवॉल्व करते गए, चेंजेस आते गए, उसमें पुश करना पड़ता अपने को, वो चेंजेस माइग्रेट करना पड़ता डेटाबेस को। ओके। एक स्टेप पे नहीं होता डेटाबेस, आई मीन एक स्टेप में पहले जो प्लान है उसके हिसाब से हो जाता, फिर बाद में कुछ एनहेंसमेंट्स करने का है, कुछ और टेबल जरूरत है, या फिर एक है तो टेबल में कॉलम जरूरत है, तो कोड के सर का अपना एप्लीकेशन जैसा इवॉल्व होते रहता, वैसी डेटाबेस भी इवॉल्व होते रहता, तो उसमें चेंजेस करके हाँ। अपने को पुश करना पड़ता रहता। ओके ओके। तो बहरहाल सिंपल अप्रोच है कोड फर्स्ट में भी। दो कमांड्स रन करना, अपने प्रॉपर्टी सेट करना। अब जो अपन मॉडल्स लिख रहे हैं, उन लोगों का एक और एक टर्म है, पोको, प्लेन ओल्ड सी शार्प ऑब्जेक्ट्स। प्लेन और उसका नाम सीधे मतलब सिंपल सी शार्प क्लासेस बोले सर का, जिसको ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अपन, अच्छा। इन लोगों को पोको भी बोलते हैं। ओके, अभी इस यहाँ पे क्या क्या हुआ देखेंगे, डिफरेंसेस में आ गया। ठीक है, पीपल्स कंट्रोलर जनरेट करा, डेटा हाँ कॉन्टेक्स्ट जनरेट करा, हाँ हाँ पर्सन तो अपन लिख लिए थे, थोड़े दो हाँ। प्रॉपर्टीज ऐड करा, और व्यूज भी ऐड कर दो बोले थे अपन, व्यूज ऐड कर लिया, 5 व्यूज, उस डांस कर रहा। ये डिटेल्स एडिट इंडेक्स। हम्म, इंडेक्स पूरे लिस्ट के वास्ते, डिटेल्स एक एक एंटिटी देखने के वास्ते, क्रिएट डिलीट एडिट, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और ऐप सेटिंग्स में कुछ चेंज करा देखेंगे, प्रोग्राम में सीएस में कुछ चेंज करा, और प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करा। तो प्रोग्राम से शुरू करेंगे। अरे क्या उस डांस कर क्या रहा, माउस। यहाँ एक जगह रखे तो एक जगह चले आ रहा। तूने बहुत बारीक भी है तुम्हारा माउस। मैं कहना कहीं सही सेट कर सकते होंगे। तो बेसिकली ये पैकेजेस ऐड करा उन्हें, क्या क्या, एंटिटी फ्रेमवर्क, सीक्वल सर्वर का, तो इससे मालूम आपने दूसरे का भी है ही है, राइट। चार ड्रॉप डाउन में 4 वैल्यूज बता रहा, और उसके जो भी टूल्स है, जो भी उससे रिलेटेड है, बहरहाल ज्यादा डिटेल में कह बगैर उधर पैकेजेस ऐड हुए। प्रोग्राम डॉट सी एस में, अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम क्या से क्या जरूरत है, वही पैकेजेस प्रोजेक्ट को तो ऐड हो गए। एप्लीकेशन में यूज कैसा करना, एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं अपन, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट सर्विस अपने को कंट्रोलर्स में अवेलेबल रहती है अब यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट भी फिर देखेंगे ये ओके। सर्विसेज वगैरह क्या है। शॉर्ट, ओके।
माउस पैड भी काम नहीं कर रहा। मेरे उसमें जरा ये विंडोज बता रहे थे, एरो से कहीं दबाते चले जा रहा, रुका ही नहीं था। ओके। एक लाइन खत्म होता ऊपर चले जा रहा, ऊपर में ऊपर चले जा रहा, ऊपर दबा तो फिर नीचे आ रहा। अब क्या करेंगे इसको? माउस का फॉल्ट नहीं है, माउस पैड का फॉल्ट है शायद। ओके, yeah, this should be better now. ओके, तो बेसिकली इन क्या हो रहा, ये कॉन्टेक्स्ट ऐड करो, ये क्लास का नाम ये दिया अपन, तो ये जेनेरिक ये क्लास ये टाइप का कॉन्टेक्स्ट ऐड करो और इसमें SQL सर्वर यूज करो, कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेके आओ, कहाँ से, ऐप सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया उन्हें।